हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द माय चैनल तैयारी जीत की। तो हम चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। क्रैश कोर्स चल रहा है अपना उत्तर प्रदेश लेखपाल की भर्ती के लिए और यूपी पुलिस के जो 50,000 पद आए हुए हैं, ठीक है। उसके लिए हम यूपी के स्पेशल क्लास चला रहे हैं, जीके जीएस का, यूपी की जीके जीएस स्पेशल क्लास। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जो मेरे मित्र नए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पुराने व्यूअर जो हैं, दोस्त मित्र, सभी के सभी क्या करें, चैनल को लाइक ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलें, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के लिए है और ये हमारा उत्तर प्रदेश सरकार का जो है लोगो है, ठीक है दोस्तों। हर वीडियो में मैं इसलिए डालता हूँ ताकि आपको याद रहे कि लोगो में हमारा क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। एक तीर धनुष है, 2 मछली हैं और एक पेड़ की शाखाएँ हैं, ठीक है। चलिए, और ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैप है, क्लियर दोस्तों। ये हमारा यूपी का मैप है। देखिए सबसे ऊपर जो है सहारनपुर पड़ता है आपका, ठीक है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये जो सबसे टॉप पर है यहाँ सहारनपुर पड़ता है आपका, और यहाँ जो सबसे लास्ट में है आपका ये पड़ता है आपका बलिया, ठीक है। यानी कि अगर हम ऐसे दिशाओं को अगर बांट दी जाएँ तो ये हो गई आपकी नॉर्थ, क्लियर, ये हो गई आपकी साउथ, ये हो गई आपकी ईस्ट और ये हो गई आपकी वेस्ट, ठीक है। तो पश्चिम में कौन सा है, सहारनपुर, पूर्व में कौन सा है, बलिया, और नीचे कौन सा है दोस्तों आपका, ये जो ललितपुर है ये नहीं आता आपका, उससे नीचे देखिए थोड़ा सा अगर देख पाएँ आप तो ये मिर्ज़ापुर है, ठीक है। नीचे की तरफ जो है दक्षिण में मिर्ज़ापुर है। और नॉर्थ में क्या है दोस्तों, नॉर्थ में आपका यहाँ ये पड़ जाता है आपका बिजनौर दोस्तों। क्या पड़ जाता है दोस्तों, ये बिजनौर देख रहे हैं आप, ये देखिए अगर यहाँ से मिलाना चाहें आप ऐसे करके, ये देखिए ये थोड़ा सा ऊपर है ना, ये हिस्सा आपका ऊपर है, तो ये आपका पड़ जाता है नॉर्थ की साइड, क्लियर दोस्तों। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, ठीक है। और क्वेश्चंस ये बेहतरीन क्वेश्चन है आपके, पुराने जो अच्छे खासे एग्जाम में आ चुके हैं वही सारे क्वेश्चंस हैं, उन्हीं की सबकी तैयारी कर रहा हूँ। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि परिवार नियोजन बीमा योजना शुरू की गई थी। तो जो परिवार के लिए जो बीमा योजना शुरू की गई थी, नियोजन बीमा योजना, वो कब की गई थी ये आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो ये कब की गई थी, ऑप्शन ए 30 जून 2004 को, ऑप्शन बी 30 अक्टूबर 2003 को, ऑप्शन सी 30 नवंबर 2002 को, या ऑप्शन डी 30 दिसंबर 2005 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 30 दिसंबर 2005 को। कब दोस्तों, 30 दिसंबर 2005 को। अब 2005 में दोस्तों किसकी सरकार थी, ये थी आपकी मुलायम सिंह यादव की, मुलायम सिंह यादव, क्लियर दोस्तों। मुलायम सिंह यादव की जो है सरकार थी आपकी 2005 में, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण, कौन सा दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन था वो कब शुरू किया गया था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 15 अगस्त 2002 को, ऑप्शन बी 31 मार्च 2003 को, ऑप्शन सी 18 जून 2004 को, ऑप्शन डी 12 अप्रैल 2005 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपकी जो है एक परिवार नियोजन बीमा योजना और एक ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये आपकी 2005 में ही दोस्तों शुरू हुई थी, ठीक है। तो ये हुई थी 12 अप्रैल 2005 को, क्लियर दोस्तों, 2005 को। और जिस तरह से मैं बता चुका हूँ कि 2005 में किसकी सरकार थी, मुलायम सिंह यादव की, यानी कि सपा की दोस्तों, किसकी, सपा, समाजवादी पार्टी, इसका फुल फॉर्म है समाजवादी पार्टी, क्लियर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कहा गया कि लखनऊ में स्थित विकलांग विश्वविद्यालय में कितने प्रतिशत सीटें केवल विकलांग, अब एक लखनऊ में स्थित है आपका विकलांग विश्वविद्यालय, ठीक है दोस्तों। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि विकलांग का जो एकमात्र तो नहीं दोस्तों, अब तो काफ़ी यूपी में काफ़ी जगह ये बन चुका है। तो विकलांग जो आपका जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ है, लखनऊ में है। एक तो ये हो गया। दूसरा, विकलांगों के लिए जो सीटें रिजर्व की गई है ना, कि उस सीटों पे तो केवल विकलांग विद्यार्थी ही प्रवेश कर सकते हैं, कोई अन्य नहीं। तो उनका कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 100%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, 50%। 50% सीटें विकलांग लोगों के लिए रिजर्व रखी गई हैं, ठीक है दोस्तों, चाहे एडमिशन होए चाहे एडमिशन ना हो,
50% सीट में ही विकलांग की होंगी, अन्य 50% पे जो अन्य आर्थिक तौर पर या फिर किसी और फिज़िकल प्रॉब्लम है उसको, ठीक है, वो उस पर लेते हैं एडमिशन। क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि स्वाधार योजना संबंधित है। अब ये बताना आपको किससे संबंधित है। स्थापत्य कला की प्रतीक इमारतों को मजबूत करना, इससे संबंध है। संघर्षशील महिलाओं की सहायता करना, इससे संबंध है। तकनीकी रूप से कुशल लोगों को रोजगार देना, इससे संबंधित है। समय से पूर्व कार्य से अलग हुए कामगारों को प्रशिक्षण देना, ये किससे संबंध है ये आपको बताना। स्वाधार योजना जो है आपकी, ठीक है, ये किससे संबंध है ये आपको बताना। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी दोस्तों, यानी कि संघर्षशील महिलाएं हैं ना, उनकी सहायता करने के लिए स्वाधार योजना शुरू की गई है। कौन सी दोस्तों? संघर्षशील महिलाओं की सहायता करने के लिए आपका क्या स्वाधार योजना शुरू की गई है। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, और हमारा कह रहा है कि निम्न में से दृष्टिबाधित के विद्यालयों को कहा जाता है। अब जो ब्लाइंड मैन होते हैं, जो ब्लाइंड व्यक्ति होते हैं, उनके लिए एक स्पेशल विद्यालय है, तो उनके इस विद्यालय को और किस अन्य नाम से जाना जाता है ये आपको बताना। ऑप्शन ए संकेत, ऑप्शन बी प्रयास, ऑप्शन सी ममता और ऑप्शन डी स्पर्श। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? निम्न में से दृष्टिबाधित विद्यालयों को अन्य किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, यानी कि स्पर्श। स्पर्श के नाम से। अब आप ये भी जानते हैं दोस्तों कि जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं, यानी कि ब्लाइंड लोग होते हैं, वो किस तरह से पढ़ते हैं? हाथों को छूकर, ठीक है, हाथों से किसी चीज़ को छुएंगे, और जिसको हम बोलते हैं ब्रेल लिपि, ठीक है, ब्रेल लिपि की सहायता से ये लोग पढ़ते हैं। और ब्रेल लिपि किस तरह से होती है दोस्तों? जैसे अगर आप पेपर में एक छेद करके जो अक्षर बनाएंगे ना, तो उसको टच करते हुए उन्हें स्पष्ट हो जाता है कि हाँ ये ए फॉर एप्पल बना हुआ है, बी फॉर बॉल बना हुआ है, या फिर डी बना हुआ है, क्या बना हुआ है। तो इस तरह से वो समझ के करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है? वो पेपर वो क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं, छू रहे हैं। तो उसी हिसाब से इन्होंने इसका नाम भी स्पर्श रख दिया। दृष्टिबाधित विद्यालयों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्पर्श के नाम से। क्लियर दोस्तों? चलिए अब आगे मूव करते हैं। कहा जा रहा है कि आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2001 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य बताना। जो एक आश्रय बीमा आई थी 2001 में, तो वो, ठीक है दोस्तों, तो उसका उद्देश्य क्या है? गृह आवंटन करना, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है आपका गृह ऋण उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी है बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी है बेरोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। तो आश्रय बीमा के बारे में बोला गया, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि बेरोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा, ठीक है। बीमा का मतलब क्या होता है? बीमा हम इस कराते इसलिए कि हमें क्या है? सुरक्षा प्रदान हो, ठीक है। तो यही बेरोजगार जो कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना ही आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2001 में शुरू की गई थी। क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं। फिर आगे कहा गया है कि कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। क्या उपलब्ध कराती है इसमें से? ये आपको बताना है। कौन सा? कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, ठीक है। ये पूरी नाम है योजना का, कृषि श्रमिक, एक मिनट पेन ले लूँ दोस्तों, यस, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका ग्राम स्तर पर अधिक गुणवत्ता युक्त जीवन। ऑप्शन बी है अतिरिक्त मजदूरी रोजगार। ऑप्शन सी है पेंशन तथा बीमा लाभ। ऑप्शन डी है आपका अनुमानित आवासीय सुविधाएं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, पेंशन तथा बीमा के लाभ के लिए कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई थी। किसके लिए? पेंशन एवं बीमा के लाभ के लिए। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दृष्टिबाधित को पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थापित की गई थी। अब जो ब्लाइंड जो पर्सन होते हैं उनके लिए जो स्पेशल जो पुस्तक बनती हैं दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि जहाँ पर हमारे 10वीं 11वीं और पहली दूसरी क्लास की पुस्तकें बन रही हैं वहीं पर इनके लिए बन रही है। इनके लिए एक स्पेशली लिपि का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बोला गया ब्रेल लिपि। देखिए यहाँ पर ऊपर बोला भी गया दोस्तों, कौन सा? ब्रेल लिपि, ठीक है। तो इसको छापने के लिए एक अलग से इसकी एक प्रिंटिंग मशीन या उद्योग लगाया गया है, ठीक है। तो वो कहाँ स्थापित किया गया वो आपको बताना है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी आगरा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ में दोस्तों। कहाँ पर? लखनऊ में। और इसका जो विद्यालय है वो भी कहाँ पर है आपका? विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों? लखनऊ के अंदर। तो उसका जो पुस्तक छापने के लिए जो कारखाना स्थापित किया गया वो भी आपका कहाँ पर है दोस्तों? लखनऊ में। क्लियर? नई दिल्ली तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो यूपी से बाहर ही आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर लखनऊ हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट।
कहा जा रहा है कि ग्रीन कार्ड योजना का संबंध किस चीज़ से, ये आपको बताना है। किसका दोस्तों? ग्रीन कार्ड योजना का। तो ऑप्शन ए वनीकरण से, ऑप्शन बी ईंधन संरक्षण से, ऑप्शन सी पर्यावरण से, ऑप्शन डी परिवहन नियोजन से। तो ये अपना इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, परिवार नियोजन से दोस्तों। किससे? परिवार नियोजन से आपका ग्रीन कार्ड संबंधित है। जो ग्रीन कार्ड योजना आई है आपकी, वो परिवार नियोजन के लिए संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कहा गया कि अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण कहाँ पर हुआ है, ये आपको बताना है। अल्पसंख्यकों सर्वाधिक केंद्रीकरण जो है आपका, ऑप्शन ए बिजनौर में, ऑप्शन बी मुरादाबाद में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी रामपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामपुर दोस्तों। क्या जाएगा इसका राइट आंसर? रामपुर। क्लियर दोस्तों? रामपुर में आपका क्या, अल्पसंख्यकों को सर्वाधिक केंद्रीकरण किया गया है। चलिए आगे। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन केंद्र सरकार की योजना नहीं है? इन 4 जो योजनाएं दे रखी हैं, इनमें से कौन सी जो है आपकी केंद्र सरकार की योजना नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मनरेगा, बिल्कुल है दोस्तों। मनरेगा जो है पहले नरेगा थी, उसको चेंज करके मनरेगा, यानी कि पहले नरेगा थी नेशनल करके, और ये मनरेगा हो गई, तो ये हो गई आपकी महात्मा गांधी। ठीक है। और ग्राम स्वास्थ्य मिशन, ये भी आपकी किसकी है? केंद्र सरकार की है। जवाहरलाल नेहरू, ये तो है ही उनके नाम पर। ठीक है। गंगा एक्सप्रेस वे, ये जो है दोस्तों, ये केंद्र सरकार की योजना नहीं है। ये केंद्र सरकार की योजना नहीं है, गंगा एक्सप्रेस वे। ठीक है। गंगा एक्सप्रेस वे जो है उत्तर प्रदेश की एक योजना है। क्लियर दोस्तों? तो इसमें से केंद्र की बतानी थी, कौन सी नहीं है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन सी वाला है दोस्तों, इसका राइट आंसर गंगा एक्सप्रेस वे। क्लियर? चले आगे देखते हैं। आगे कहा गया कि SC/ST अत्याचार अधिनियम कब बना था? SC/ST अत्याचार अधिनियम ये कब बना था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी 1990। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1987, यानी 1989, सी ऑप्शन दोस्तों, 1989। क्लियर दोस्तों? क्या जाएगा? 1 मिनट दोस्तों, ये जो है SC/ST के लिए 1989 में प्रस्ताव किया गया था दोस्तों। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, जो 1989 है, इसमें सिर्फ प्रस्ताव रखा गया था, और जो पास हुआ था आपका अधिनियम जो बना था, ये 1990 में बना था। तो इसका राइट आंसर आप 1990 है दोस्तों। ठीक है। क्या है? ये 1990 है। क्लियर दोस्तों? 1990 है। और 1990 में जो सरकार थी आपकी, ये थी आपकी मुलायम सिंह की सरकार थी। मुलायम सिंह की सरकार थी, जो कि चली थी 165 दिन, केवल 165 दिन चली थी दोस्तों। मुलायम सिंह यादव जी की जो सरकार थी ये 1990 में, और 165 दिन चली थी। और SC/ST अत्याचार अधिनियम जो है आपका 1990 में बना था। क्लियर हो गया? 1989 में इसका प्रस्ताव रखा गया था दोस्तों। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था। तो कब किया गया था, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी 1994। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1993 दोस्तों। 1993 में आपका क्या हुआ था दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था। ठीक है दोस्तों। और इस समय पर किसकी सरकार थी दोस्तों? इस समय पर किसी की सरकार नहीं थी, इस समय पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था दोस्तों? राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। क्लियर दोस्तों? राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था 1993 में। चलिए आगे मूव करते हैं। कहा जा रहा है कि समेकित बाल विकास परियोजना प्रदेश में कब चल रही थी? समेकित जो बाल विकास परियोजना है वो कब चल रही थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1982। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1975 में दोस्तों। कब चल रही थी? 1975 में। और 1975 में किसकी सरकार थी दोस्तों? 1975 में भी आपका क्या, राष्ट्रपति शासन चल रहा था। क्या दोस्तों? राष्ट्रपति शासन आपका चल रहा था। कब? 1975 में। ओके दोस्तों, चलिए आगे मूव करते हैं। कहा जा रहा है कि काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय कर कौन सी योजना शुरू की गई थी, ये आपको बतानी है। काम के बदले अनाज, ये पहले मिलता था दोस्तों, ये योजना थी एक। ठीक है, आप काम करो, उसके बदले हम अनाज देंगे खाने के लिए आपको। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय किस योजना में कर दिया गया, ये बताना आपको। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है भारत निर्माण योजना, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ऑप्शन डी है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना।
तो काम के बदले जो अनाज योजना थी वो आपकी किस में दोस्तों, ऑप्शन ए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मर्ज कर दी गई, ठीक है। और इसी योजना में चलता था आपका काम के बदले अनाज, काम के बदले अनाज इसी योजना में आपका चलता था। और जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है ये आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बन गई थी, ठीक है। गारंटी दोस्तों इसलिए लगा हुआ है कि अगर आपने आवेदन कर दिया है किसके लिए, रोज़गार के लिए, जैसे ये जो गांव में जो लगा अपना वो है ऑफिस होता है जो रोज़गार प्रदान करता है, उसमें आपने अगर एक बार एप्लीकेशन जमा कर दिया, ठीक है, तो 15 दिन के अंदर आपको जॉब पे वो लगाएगा ही, ये तो गारंटी है, इसलिए गारंटी लगाया गया दोस्तों। 15 दिन के अंदर जॉब लगाएगा, अगर जॉब पे नहीं भेजा उसने, ठीक है, तो उस दिन से उसके नेक्स्ट डे से यानी कि 16वें दिन से आपकी क्या हो जाएगी, आपकी जो है भत्ता आपका बनना शुरू हो जाएगा और वो सरकार को देना ही पड़ेगा, ठीक है, ये आपका हक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये है, इसलिए गारंटी लगाई गई है, गारंटी योजना। या तो 15 दिन के अंदर वो तुम्हें काम देंगे और काम नहीं दिया तो भत्ता आपका मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा गया कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का सबसे कम प्रतिशत है किस इलाके में है, किस ज़िले में है। ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी बागपत में, ऑप्शन सी मेरठ में और ऑप्शन डी आगरा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बागपत में दोस्तों। बागपत में जो है सबसे कम जो है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, ठीक है दोस्तों, क्लियर, बागपत में। चलिए नेक्स्ट कहा गया कि प्रांतीय रक्षा दल PRD का गठन किया गया था, किस वर्ष किया गया था ये आपको बताना है। 1947 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1962 में, ऑप्शन डी 1975 में। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। देखिए प्रांतीय लगा हुआ, तो प्रांतीय से आप थोड़ा सा सोचिए तो आपको एकदम आ जाएगा दिमाग में, प्रांतीय रक्षा दल। तो प्रांतीय जुड़ा हुआ है इसका शब्द। तो प्रांतीय पहले कब जुड़ा हुआ करता था दोस्तों, यानी कि उत्तर प्रदेश का नाम पढ़ने से पहले, उत्तर प्रदेश बनने से पहले इसको हम क्या बोलते थे, यूनाइटेड प्रेसिडेंट्स बोलते थे, ठीक है, प्रांतीय। तो उसी हिसाब से ये कब हो जाएगा दोस्तों, 1947, ऑप्शन ए दोस्तों, यानी कि 1950 1952 से पहले तो है ये जो है आपका 1947 तो आएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर दोस्तों। और हाँ, ये 1947 में आपकी किसकी सरकार थी ये मैं आपको बता दूं, ये 1947 में आपकी GB पंत यानी कि गोविंद बल्लभ पंत जी की सरकार थी। किसकी दोस्तों, GB पंत, GB पंत साहब की आपकी सरकार थी और ये मुख्यमंत्री थे, क्लियर। चलिए आगे, और पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के GB पंत ही हैं, ठीक है दोस्तों। प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई थी, ये कब की गई थी ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 1998 या 1999, ऑप्शन बी 1999 या 2000, ऑप्शन सी 2000 से लेकर 2001 और ऑप्शन डी 2000 से लेकर 2002 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन बी 1999 से लेकर 2000, ठीक है दोस्तों, 1999 और 2000, ठीक है। इस वर्ष क्या है आपकी अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई थी। और इस समय जो आपके मुख्यमंत्री थे दोस्तों, 2 मुख्यमंत्री जाने जाते हैं, क्योंकि इसकी जो योजना दे रखी है ना, ये योजना शुरू हुई थी तो इसकी जो है आपकी स्लैश में दे रखी है, यानी कि 1999 और 2000 में, यानी कि कुछ टाइम लगा था इसको स्थापित करने में, तो इसका समय काल 1999 और 2000 ले लिया, ठीक है। तो इसी तरह से 1999 में कुछ समय तक जो है आपके कल्याण सिंह जी की सरकार रही थी। लिख दूँ दोस्तों मैं आपके लिए, कौन सी सरकार दोस्तों, कल्याण सिंह, कल्याण सिंह। और दूसरी आपकी रही थी दोस्तों एक राम प्रकाश गुप्त नाम से, गुप्ता नहीं गुप्त, राम प्रकाश गुप्त, इनकी सरकार थी दोस्तों प्लस, ठीक है। यानी कि पहले जो है कल्याण सिंह और राम प्रकाश गुप्त, ठीक है, क्योंकि इनकी जो योजना है जो शुरू हुई थी 1999 और 2000 के समथिंग बीच में हुई थी, इसलिए 1999 में कुछ समय तक कल्याण सिंह ने राज किया था और राम प्रकाश, उसके बाद राम प्रकाश गुप्ता जी ने, ठीक है। तो ये 2 मुख्यमंत्री थे आपके, इनकी सरकार थी, क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं। कहा गया कि वंदे मातरम योजना संबंधित है, ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए शिक्षा से, ऑप्शन बी रोजगार से, ऑप्शन सी स्वास्थ्य से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी स्वास्थ्य से। वंदे मातरम योजना जो है आपकी स्वास्थ्य से संबंध है। किससे संबंध है दोस्तों, स्वास्थ्य से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कहा गया कि सैनिटरी मार्ट योजना, सैनिटरी मार्ट योजना संबंधित है। ऑप्शन ए रोजगार से, ऑप्शन बी सफाई से, ऑप्शन सी स्वास्थ्य से, ऑप्शन डी शिक्षा से। तो सैनिटरी मार्ट योजना जो थी आपकी, ये आपकी रोजगार से संबंधित थी। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, रोजगार से संबंधित यानी कि ऑप्शन ए दोस्तों, क्लियर, ऑप्शन ए। ओके चलिए आगे।
कहा गया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में कितने आयु वर्ग के बच्चों का उपचार किया जाता है। एक कार्यक्रम चलाया गया और उसमें जो है आपका बच्चों का जो है फ्री उपचार किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो कितनी उम्र तक के, जन्म से लेकर 21 वर्ष तक के, जन्म से लेकर 19 वर्ष तक के, जन्म से लेकर 16 वर्ष तक के, जन्म से लेकर 14 वर्ष तक के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों। जन्म से लेकर 19 वर्ष तक के जितने भी बालक बच्चे होते हैं ना, या फिर वयस्क व्यक्ति नहीं आएगा दोस्तों, सिर्फ क्योंकि 21 साल तक तो वो बालक ही कहलाता है। हालांकि 18 साल में वो वयस्क माना जाता है और उसका वोटर ID बन जाता है, ठीक है। लेकिन जन्म से लेकर 19 वर्ष तक के जितने भी बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत उनको उपचार दिया जाता है, उनका उपचार किया जाता है, ठीक है। क्लियर दोस्तों, ये हो गया आपका ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट, और जिस तरह से मैं आपके सामने लेकर आता हूँ वो मैं एक पॉइंट लेकर आया हूँ आपके सामने दोस्तों। अब आपको ये देखना है, कुछ लेकर आया हूँ, नदियाँ आती हैं आपकी और कहाँ मिलती हैं, किस स्थान पे मिलती हैं, वो आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पड़ जाता है। ये आपको देखना है दोस्तों, ठीक है, वो आपका इम्पोर्टेंट पड़ जाता है। अब देखिए यहाँ पर अब टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये जो उत्तराखंड दे रखा है तो आप कहेंगे कि ये तो उत्तराखंड। अब क्या है दोस्तों, ये जो है आपका पूरा उत्तर प्रदेश पहले था, 2000 में उत्तराखंड बना है, ठीक है, 2000 में उत्तराखंड अलग हुआ है, इसलिए तो हम पढ़ लेते हैं। हालांकि हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ उत्तर प्रदेश पढ़ना है, लेकिन एक बार पढ़ने में सीरियल वाइज सीक्वेंस वाइज रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखिए अब शुरू करते हैं हम इसको पढ़ना। तो देखिए कह रहा है कि यमुना नदी, ये तो है, एक यमुना नदी है, एक गंगा नदी है, प्रमुख नदियाँ हैं। तो यमुना नदी में जो टॉन्स नदी होती है, ठीक है, टॉन्स नदी होती है, ये आपकी कहाँ मिलती है दोस्तों, ये आपकी उत्तराखंड में मिलती है। टॉन्स नदी यमुना नदी में, ठीक है, मिल जाती है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है मुख्य नदी, कौन सी मुख्य नदी है, मिलने वाली नदी, यानी कि यमुना से जो नदी मिलती है और किस स्थान पर मिलती है वो स्थल है, ठीक है दोस्तों, क्लियर। तो अब देखिए, यानी कि यमुना में जो टॉन्स होती है, वो टॉन्स नदी है, वो उत्तराखंड में मिलती है। यमुना में जो गिरी नदी है, गिरी एक नदी का नाम है, वो भी उत्तराखंड में मिलती है। यमुना में जो आसन है, आसन एक नदी का नाम है, वो भी उत्तराखंड में मिलती है। ये तो हो गए उत्तराखंड के नाम। अब आते हैं अपने उत्तर प्रदेश में। तो यमुना में जो सिंध है, ठीक है, सिंध एक नदी है जो आपकी जालौन ज़िले में जाके मिलती है, ठीक है। जालौन एक जगह है, वहाँ पे जालौन के पास मिलती है, ठीक है। यमुना में चंबल आपकी कहाँ पर दोस्तों, मुरादगंज औरैया के पास मिलती है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। चंबल नदी आपकी औरैया के पास मिलती है यमुना से। और एक बेतवा नदी है आपकी, बेतवा नदी यमुना में कहाँ मिलती है, हमीरपुर के पास दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए, क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। 1 नंबर पक्का कर लीजिए, कहीं नहीं जाने वाले, लिख के गारंटी करके दे रहा हूँ दोस्तों। स्टार लगा लीजिए, 4 से 5 जितने स्टार लगा सकते हैं आप। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आते ही आते हैं ये देख लीजिए, एक नदी से सिंपल क्वेश्चन आना है कि कौन सी नदी कहाँ मिलती है, ठीक है। तो यमुना में जो बेतवा नदी होती है, यमुना में आपका हमीरपुर के पास मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों, हमीरपुर के पास, क्लियर। और उसके बाद क्या आ गया कि जो केन नदी है वो यमुना में कहाँ मिलती है, वो मिलती है आपकी बांदा के पास। कहाँ मिलती है दोस्तों, बांदा के पास। बांदा यानी कि भोजहा या बांदा के पास जो है आपकी केन नदी मिलती है। हिंडन नदी आपकी नोएडा के पास मिलती है यमुना से। हिंडन नदी आपकी नोएडा के पास मिलती है। किससे मिलती है दोस्तों, ये मिलती है आपकी यमुना से, ठीक है दोस्तों, यमुना से आपकी मिलती है। ये हैं आपके यहाँ पर कंप्लीट पूरे यमुना नदी से रिलेटेड, ठीक है। तो यमुना नदी से रिलेटेड एक बार और आप देख लीजिए, मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट है आपका 1, 2, 3 और 4। चंबल नदी यमुना से कहाँ मिलती है, औरैया में, ठीक है। बेतवा नदी यमुना से कहाँ मिलती है दोस्तों, हमीरपुर के पास। केन नदी यमुना से कहाँ मिलती है, बांदा के पास। हिंडन नदी आपकी कहाँ मिलती है, नोएडा के पास। क्लियर दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिए गंगा। इसी तरह से गंगा की देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, इसी तरह से गंगा के लिए भी देख लीजिए। अब देखिए कहा गया यहाँ पर भागीरथी है, ठीक है, यहाँ भागीरथी है, ये रुद्रगंगा है। गंगोत्री के निकट उत्तराखंड, यू का मतलब उत्तराखंड, ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के पास मिलती है, ठीक है, गंगोत्री के निकट मिलती है। और उत्तराखंड पहले ये उत्तर प्रदेश का भाग था, इसलिए इसने दे रखा है, ठीक है। उसके बाद ये जल्दी जल्दी सुन लीजिए आप उत्तराखंड के, फिर हम यूपी के करेंगे। भागीरथी जो है ये जाड़ गंगा जो है भागीरथी से कहाँ,
भोरो घाटी के पास मिलती है, ठीक है। इसी तरह से आसी गंगा जो है भागीरथी में कहाँ, डोडी ताल के पास मिलती है। इसी तरह से सिया गंगा जो है भागीरथी में झाला के पास मिलती है। इसी तरह से आपका भील गंगा है, भिलांगना बोल दो या हाँ भिलांगना लिखा हुआ दोस्तों। भिलांगना जो है आपका भागीरथी में कहाँ मिलती है, गणेश प्रयाग के पास। कहाँ पर, गणेश प्रयाग, ये सब उत्तराखंड में है। क्लियर दोस्तों। इसी तरह से अलकनंदा या उसको बहू भी बोल देते हैं कभी कभी, छोटी नदी है ये, ठीक है। ये कहाँ मिलती है, देव प्रयाग के पास। इसी तरह से अब आ गए आपके दोस्तों इम्पोर्टेंट, यहाँ से अब आ गए दोस्तों आपके इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए गंगा में गंगा नदी में कहाँ मिलती है, कन्नौज यूपी में। कहाँ मिलती है दोस्तों, कन्नौज में मिलती है, यूपी में, ठीक है। रामगंगा नदी, कौन सी नदी, रामगंगा नदी। इसी तरह से एक यमुना नदी है, वो गंगा में कहाँ मिलती है, ये आप सब बता देंगे, प्रयागराज इलाहाबाद में, ठीक है। संगम इसी के नदी के मिलने से बना है संगम। और वहाँ पे एक तीसरी नदी है जो कि दिखाई नहीं देती लेकिन सरस्वती नाम से जानी जाती है वो, ठीक है। इसी तरह से आपका टॉन्स, कौन सी दोस्तों, टॉन्स नदी जो है आपकी गंगा में कहाँ मिलती है, ये मिलती है आपकी इलाहाबाद के पास ही, इलाहाबाद के पास सिरसा, ठीक है। इलाहाबाद में एक सिरसा छोटी सी जगह है, वहाँ पर मिलती है, ठीक है। इसी तरह से गोमती बोला गया दोस्तों, गोमती गंगा में कहाँ मिलती है, कैथी यानी कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश के पास, कैथी यानी कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश के पास। इसी तरह से तमसा आ गया दोस्तों, तमसा गंगा नदी में कहाँ मिलती है, बलिया के पास, ठीक है। बलिया उत्तर प्रदेश के पास, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बलिया है तो वहाँ मिलती है आपकी तमसा नदी। क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। एक बार उत्तर प्रदेश के मैं आपको एक बार करवा देता हूँ, ठीक है। फिर से देखिए, रामगंगा जो है आपकी, रामगंगा नदी आपकी गंगा से कहाँ मिलती है दोस्तों, कन्नौज के पास मिलती है। इसी तरह से यमुना आपकी कहाँ, ये तो आप बता दोगे, प्रयाग के पास, ठीक है, इलाहाबाद में। लेकिन ये टॉन्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, टॉन्स भी आपकी इलाहाबाद में ही मिलती है लेकिन थोड़ा सा दूर, सिरसा के पास, ठीक है। इलाहाबाद में ही थोड़ा अलग स्थान के पास, सिरसा के पास। इसी तरह से जो है आपका गोमती जो है, गोमती नदी गंगा से कहाँ मिलती है दोस्तों, कैथी गाजीपुर के पास। और तमसा नदी जो है आपकी गंगा में कहाँ मिलती, बलिया के पास। क्लियर दोस्तों। आप इसके नोट्स बनाइए, पढ़िए बड़े ध्यान से, रिवीजन करिए। आई होप आपको एकदम क्लियर याद हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नए मित्र ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये आपके कंप्लीट हो गए सारे क्वेश्चंस।